श्री सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त भाग 7। भक्तों, आज हम श्री शतधन्वा जी का चरित्र श्रवण करेंगे और उनके पूर्व जन्मों की जो कथाएं वो कुछ इस प्रकार है कि एक काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम के एक राजा विख्यात हुए। राजा शतधनु जी की धर्म पत्नी का नाम था शैव्या। शैव्या अत्यंत ही धर्मपरायण, महाभागा, पतिव्रता, सत्य, शौच, दया से युक्त थी और विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देवदेव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। एक दिन की कार्तिक की पूर्णिमा को उपवास रख के उन दोनों पति पत्नी ने श्री गंगा जी में एक ही साथ स्नान किया और स्नान करने के बाद वे बाहर आकर खड़े हुए तो सामने एक पाखंडी को आते हुए देखा। ये जो एक पाखंडी एक ब्राह्मण के रूप में आया था और वो राजा के मित्र धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। तो राजा ने सोचा कि मेरे मित्र का मित्र भी मित्र ही है, तो उन्होंने उससे मित्रवत ही व्यवहार किया। उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया और वो मौन ही रही। और ये सोचकर कि मैं तो उपवास युक्त हूं, तो उन्होंने सूर्य का दर्शन किया और फिर उन दोनों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु की पूजा आदि करके संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजित राजा जो कि शतधनु था वह मर गए। अब जो देवी शैव्या थी वो चिता पे आरूढ़ हुई। उन्होंने भी महाराज का अनुगमन किया। अब क्योंकि राजा शतधनु ने उपवास की अवस्था में एक पाखंडी से वार्तालाप किया था, तो इसलिए उस पाप के कारण उसको शतधनु को कुत्ते का जन्म मिला। तो और उनकी जो शुभ लक्षणा पत्नी थी शैव्या, वे काशी नरेश की कन्या हुई। वे सब प्रकार से विज्ञान से युक्त और सर्व लक्षण संपन्ना और जाति स्मरा, यानी कि उनको अपने पूर्व जन्मों का जो वृत्तांत था उनको वे जानती थी। तो राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, लेकिन सुंदरी ने उसे रोक दिया। और फिर राजा भी इस बात से उपरत हो गए कि भी ठीक है, अगर कन्या नहीं विवाह करना चाहती तो ना सही। यहां पर उस कन्या ने, जो कि काशीराज नरेश की कन्या है, उसने देखा कि अपने दिव्य दृष्टि से कि मेरा जो पति है वह कुत्ते की योनि यानी श्वान की योनि को प्राप्त हुआ है। और ये जानकर वो विदिशा गई। विदिशा नाम के एक नगर में जाकर उन्होंने देखा कि वो जो है एक कुत्ते की अवस्था में। तो अपने महाभाग पति को श्वान के रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। और जब उसके दिए हुए अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वो अपनी जाति के अनुकूल, यानी कि कुत्ते के अनुकूल ही नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसकी चाटुता करने से अत्यंत ही संकुचित होकर उस बालिका ने उस कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा कि महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण करिए जिसके कारण आज आप श्वान योनि को प्राप्त होकर चाटुकार हुए हैं। हे प्रभु, क्या आपको ये स्मरण है
कि तीर्थ स्नान के बाद आपने पाखंडी से वार्तालाप की थी और इसी कारण आपको एक कुत्सित योनि मिली है। जब काशीराज सुता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराया गया तो बहुत देर तक उस कुत्ते ने अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। उसे एक अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ और उसने अत्यंत उदास चित्त से नगर के बाहर जाकर अपने प्राण त्याग दिए। उसका अगला जन्म श्रृगाल योनि में हुआ। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म का श्रृगाल हुआ जानकर उसे देखने के लिए कोलाहल नाम के एक पर्वत पर गई। वहां भी उन्होंने अपने पति को श्रृगाल योनि में उत्पन्न हुए देखा और उसे देखने के बाद उनसे बोली कि हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेने के बाद मैंने आपसे जो पाखंडी से जो वार्तालाप का विषय पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या आपको वो स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा वृत्तांत जानकर निराहार रहकर वन में ही अपना शरीर छोड़ दिया। अगला जन्म उनका एक भेड़िए के रूप में हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने निर्जन वन में जाकर अपने पति को पूर्व जन्म का वृत्तांत का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि हे महाभाग, आप भेड़िया नहीं हो, आप तो राजा हो, राजा शतधनु हो। आपने पूर्व जन्म में पहले आप कुकुर बने यानी कुत्ते बने, फिर श्रृगाल बने और अब भेड़िए बने हुए। इस प्रकार उसके स्मरण कराए जाने पर राजा ने भेड़िए का शरीर छोड़ दिया और फिर गृध्र योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उनको बोध करा कि हे नरेंद्र, आप अपने स्वरूप का स्मरण करेंगे, इन गृध्र चेष्टाओं को छोड़िए, पाखंडी से वार्तालाप करने का हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृध्र चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करके ऐसा करने से जो तुम्हें दोष लगा है तो उसी से तुम गृध्र हुए हो। फिर मतलब अगले जन्म में वे काक योनि को प्राप्त हुए, काक यानी कौवा। तो वहां पर जाकर के वो अपने पति को योग बल से ढूंढ करके उन्होंने उस सुंदरी ने कहा कि प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, आज वही आप काक योनि को प्राप्त होकर बलि का भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूर अवस्था में भी काशीराज कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूर उचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को भी स्नान कराया गया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान करके राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उन्होंने पूर्व योनियों में पहले श्वान की योनि ली, उसके बाद श्रृगाल की, और फिर ऐसे होते 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 अब आप अपनी जन्म परंपरा जब उनको स्मरण हुई तो ऐसे करते करते अब आपको मयूर की योनि प्राप्त हुई है। तो जब उन्हें मयूर की योनि प्राप्त हुई तो उन्होंने अपना ये सब जन्म परंपरा का स्मरण होने पर अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ पुत्र रूप में उन्होंने जन्म लिया। तब उस काशी राजसुता सुंदरी ने अपने पिता को यानी काशी नरेश को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर ही उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर से पति भाव से वरण किया। उस राजकुमार ने काशी राजसुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया।
उसे बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्याय अनुकूल पालन करते हुए राज्य का उपभोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ दिया। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधि पूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर अतुलनीय अक्षय स्वर्ण, अति दुर्लभ दाम्पत्य और पूर्व अर्जित संपूर्ण पुण्य का फल उन्होंने प्राप्त किया। ये विष्णु पुराण के 3 स्कंद 18वें अध्याय और 53वें से 94वें श्लोक में भी इस चीज का वृत्तांत आया है। पर तो कुछ शिक्षाएं बहुत अच्छी मिलती कि फालतू के लोगों से बिल्कुल वार्तालाप कम से कम रखे या ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। पाखंडी लोग पाखंड की ही बातें करेंगे, अच्छा है उनके सामने मौन रहा जाए, कम से कम बोलना चाहिए। और अपना बोलने की ज्यादा हमें आदत हो तो कोई भगवान नाम जप में मन लगाना चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ तो काशीराज सुता को एक ज्ञान था कि मेरा पति पूर्व जन्म में क्या थे, इस जन्म में क्या बने और फिर वो अगले जन्म में क्या बनते रहते। और हर एक पत्नी को क्या ये ज्ञान हो सकता है, या हर एक पति को ये ज्ञान हो सकता है कि उनकी पत्नी या उनका जो पार्टनर है, स्पाउस है, वो अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं या पूर्व जन्म में वो क्या थे। इसलिए अपनी मुक्ति के लिए जहां तक बन सके सत्संग आदि करना चाहिए। सत्संग का अर्थ हुआ कि महापुरुषों की वाणी सुने, महापुरुषों के बीच में जीवन गुजारे, और नहीं मिले तो एकांत में भगवत भजन, भगवान के भक्तों का स्मरण, ये सब करना चाहिए। उनके गुण आदि अपने अंदर आते हैं। इसके साथ ही वाणी को विश्राम दूंगा और अगले भाग में हम श्री अमूर्त जी और महाराज रंती देव जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।